हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आने वाले नेक्स्ट 5 डेज में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी, क्या एक्शन लेंगे वो आपके लिए, क्या होगा आपकी लव लाइफ में। तो आने वाले नेक्स्ट 5 डेज की रीडिंग कर रहे हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, ठीक है, ये सभी के लिए है और ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जितने भी जोडिक साइन है सबके लिए है। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हो, वास्तु के प्रोडक्ट्स ले सकते हो, रेमेडीज करवा सकते हो, लव कैंडल रिचुअल करवा सकते हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही इस वीडियो को देखिए और हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट 5 डेज में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए। ओके, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही देखिए, डिवाइन हमें गाइड करें आने वाले नेक्स्ट 5 डेज में उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शंस होंगे जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। ट्रस्ट इन प्रोसेस, आने वाले नेक्स्ट 5 डेज में क्या फीलिंग्स होंगी। मिक्स्ड सिग्नल्स, ऑथेंटिक वाइब्स, सेफ स्पेस, हिडन ट्रूथ, वन मोर कार्ड, 5 कार्ड्स निकालूंगी 5 डेज के लिए। अनस्पोकन डिजायर्स, ओके, 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। बॉटम से है लॉयल और नॉट। देखिए आने वाले 5 डेज की जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना, वो टेस्टिंग पीरियड दिख रहा है, टेस्टिंग पीरियड, एक दूसरे को टेस्ट करने का समय, ठीक है। तो आने वाले 5 डेज में ना मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको टेस्ट करना चाहेंगे कि आप उनके साथ लॉयल हो या नहीं हो, और आपके मन में भी काफ़ी सारे डाउट्स होंगे अपने पार्टनर को लेकर। आप भी टेस्ट करना चाहोगे अपने पार्टनर को कि वो आपके साथ लॉयल है या नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके पार्टनर तो है, राइट, वो आपके साथ है, भले वो कम बात कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, या आप दोनों का सेपरेशन हो गया, या दूरियां आ चुकी है, या बात नहीं हो रही है, जो भी रीज़न है, ठीक है। लेकिन फिर भी ना आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए डाउट्स आएंगे। यहाँ पर एक टेस्टिंग पीरियड दिख रहा है मुझे आने वाले 5 डेज में, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे की लॉयल्टी को टेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के इंटेंशंस को देख रहे हो। तो ये जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, ये दूरियां एक टेस्टिंग पीरियड है, ठीक है, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हो या नहीं हो, इंटेंशंस क्या है एक दूसरे को लेकर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो आने वाले नेक्स्ट 5 डेज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है वो है मिक्स्ड सिग्नल्स। ये पार्टनर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देंगे, यानी कि बहुत कंफ्यूज करेंगे अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने इंटेंशन से। जब आप इस पार्टनर को देखोगे या इनसे बात करोगे तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, राइट, इनकी इंटेंशन क्या है, ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये क्या करेंगे आगे, क्या डिसीजन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ये दिखाएंगे कुछ और, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो इस पार्टनर को लेकर, बहुत दिमाग में आपकी चीज़ें चलती रहेंगी, ये क्या सोच रहे होंगे, क्या चाहते हैं ये पार्टनर, इन्होंने ऐसा बोला है मुझे, क्या ये सच में वो करेंगे, क्या ये सच में वो प्रॉमिसेस निभाएंगे, राइट, क्या ये सच में ऐसा करेंगे। तो आप बहुत कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, आपको इनकी बातें क्लियर नहीं होंगी, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी इस पार्टनर से। बहुत माइंड आपका ना 24 आवर्स इस पार्टनर को लेकर सोचता रहेगा। अब मिक्स सिग्नल्स ये पार्टनर क्यों देंगे आपको, देख लेते हैं ये पार्टनर मिक्स सिग्नल्स क्यों देंगे थर्ड पार्टी की वजह से।
ठीक है। ये पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपको मिक्स्ड सिग्नल देंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये पार्टनर आपको थर्ड पार्टी की वजह से मिक्स्ड सिग्नल देंगे। काफ़ी लोगों के रिश्ते में उनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, काफ़ी लोगों के रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। देखो, जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपको मिक्स्ड सिग्नल देंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। बट ये पार्टनर दिल से आपको चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये सच है कि अगर ये पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ भी है तो वो अपने मतलब से है, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से है, या अपने किसी काम की वजह से है, या इनके ऑफिस में कोई थर्ड पार्टी जिनके साथ इनको काम करना है, अपना काम निकलवाना है, राइट, या इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, राइट, या ये फैमिली के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं, या फैमिली के बीच घिरे हुए हैं। तो ये पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको मिक्स्ड सिग्नल देंगे। इनके मन में बहुत कुछ चलेगा। अगर मैं इनकी इंटेंशन की बात करूं तो इनकी इंटेंशन एकदम सच्ची, एकदम प्योर है। इनके मन में बहुत कुछ चलेगा। ये खुद भी बड़े कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि ये आपसे दिल की बात भी कहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे। फिर फैमिली को देखकर भी ये कई चीज़ें आपको कहेंगे। तो कहने का मतलब है, ये पार्टनर खुद भी कंफ्यूज रहेंगे और आपको भी कंफ्यूज करेंगे। दिल की बातें भी होंगी, समझदारी वाली बातें भी होंगी, फैमिली की बातें भी होंगी, काम की बातें भी होंगी, लाइफ की बातें भी होंगी। तो बहुत कुछ बातचीत आपकी होने वाली है इस पार्टनर से। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पार्टनर आखिर कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, राइट। वो डायलॉग सुना ना, आखिर कहना क्या चाहते हो, राइट। तो वही दिख रहा है मुझे। तो ये पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी के साथ है, ये थर्ड पार्टी कोई भी है, इनकी फैमिली या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी है, बट इस पार्टनर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है, आपसे दूर नहीं भागे ये पार्टनर। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ है तो आपको छोड़कर भाग गए हैं, नहीं। आपसे दूर नहीं भागे हैं, आपका साथ नहीं छोड़ा है, आप इनके दिल में हो, दिमाग में हो। और आने वाले 5 डेज में आप देख भी लोगे, राइट, कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अभी प्यार की बातें कर रहे हैं तो अभी फैमिली की बातें कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल हो गई ये पार्टनर, राइट। तो आप बड़े कंफ्यूज होने वाले हो। फिर नेक्स्ट कार्ड ही है ऑथेंटिक वाइब्स, यानी कि सच्चे इंटेंशन, सच्चे इरादे, ट्रू वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। ऑथेंटिक वाइब्स के लिए क्या है, गाइड करो, ऑथेंटिक वाइब्स के लिए क्या है। रिकंसिलेशन, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का जो पास्ट रहा है वो आसान नहीं रहा है, बहुत हार्ड रहा है, बड़ी प्रॉब्लम्स रही है, एक दूसरे को हर्ट भी किया गया है। आप दोनों बड़े परेशान भी हुए हो, रोए भी हो एक दूसरे से, एक दूसरे की वजह से भी आप दोनों को हर्ट हुआ है। तो बहुत कुछ हुआ है पास्ट में, ठीक है। और अगर अभी सेपरेशन भी है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है, लेकिन फिर भी ये पार्टनर ना आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और जो इनकी वाइब्स है आपको लेकर, जो इंटेंशंस है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो ऑथेंटिक है, यानी कि सच्चे हैं, ठीक है। जो वाइब्स और फीलिंग्स आपकी है इस पार्टनर के लिए, वही सेम इनकी भी है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है। जैसे इंटेंशन आपकी है इस पार्टनर को लेकर, वैसे इंटेंशन इस पार्टनर की भी है, क्योंकि आप भी चाहते हो प्यार, रिश्ता, एक अच्छा रिलेशनशिप, हेल्दी बाउंड्रीज। तो ये पार्टनर भी वही चाहते हैं और ये वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि आप दोनों की ना वाइब मैच कर रही है, आप दोनों की बातें मैच कर रही है, आप दोनों की इंटेंशंस मैच कर रही है, आप दोनों की फीलिंग्स आप देख पाओगे, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि ये पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस भी मेरी तरह है। तो जो मैं सोचती है पार्टनर भी मेरे लिए वही सोचते हैं। तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होने वाला है इस पार्टनर के ऊपर। आपको ऐसा फील होगा कि ये पार्टनर तो सच्चे है, ये कोई ड्रामा नहीं कर रहे, कोई झूठ नहीं बोल रहे। अगर थर्ड पार्टी है तो वो फैमिली हो सकती है या इनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये पार्टनर तो सच्चे है मेरे साथ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बड़ी महसूस होगी, इस पार्टनर के ऊपर आप ट्रस्ट कर पाओगे, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होने वाला है, क्योंकि आप इस पार्टनर का असली चेहरा देख पाओगे, इनकी रियल फीलिंग्स, इनके इंटेंशंस देख पाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, आपको ये चीज़ फील होगी। ये पार्टनर आपको ये चीज़ फील करवाएंगे अपने एक्शन से या अपनी बातों से। आपको लगेगा कि ये पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी के साथ है या जो भी करते हैं, पार्टनर ड्रामा करते हैं, ईगोस्टिक है या अपनी टॉक्सिसिटी दिखाते हैं, लेकिन
इनके अंदर, इनके दिल में कहीं तो मेरी जगह है, राइट? आपको ये महसूस होगा, रियलाइज होगा। ओके, तो आने वाले 5 डेज बहुत स्पेशल रहने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है? तो इसलिए आप भी इस पार्टनर के साथ आगे बढ़कर रियूनियन करना चाहोगे, पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहोगे, राइट? आप इस पार्टनर की बातों को देखते हुए, इनके बिहेवियर को देखते हुए, इनकी इंटेंशंस को देखते हुए, इनकी फीलिंग्स को देखते हुए, इनके एक्शंस को देखते हुए आप खुद आगे बढ़ोगे इस पार्टनर के साथ कि हाँ चलो, मुझे कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है इस पार्टनर को लेकर कि हाँ इनकी इंटेंशन ये है, इनकी फीलिंग्स ये है, ये ऐसा सोचते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं इनके लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? तो आप पहले तो रेडी नहीं हो रहे थे इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए, आप मूव ऑन करना चाह रहे थे, बट आने वाले 5 डेज में आपको भी कई चीज़ें रियलाइज होंगी और आप फिर इस पार्टनर के लिए आगे बढ़ोगे, रिकंसिलेशन के लिए, रियूनियन के लिए आगे बढ़ोगे, जो अब तक आप नहीं बढ़ रहे थे। तो आपके मन में जितने भी गिले शिकवे ना इस पार्टनर को लेकर, वो दूर होने वाले हैं, ठीक है? और ये ऑटोमेटिकली हो रही है चीज़ें, ऐसा नहीं कि ये पार्टनर आपका ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, आपकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। ये जो भी चीज़ें हो रही है नेचुरली अनफोल्ड हो रही है, कुदरती हो रही है। आप देख पाओगे, ये फील कर पाओगे कि आने वाले नेक्स्ट 5 डेज में आपका रिश्ता कुदरती हील हो रहा है, नेचुरली अनफोल्ड हो रहा है। ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है, ना आपके पार्टनर को कुछ करने की ज़रूरत है, और रिश्ता अपने आप ही ठीक हो रहा है, अपने आप ही हील हो रहा है, ठीक है? यूनिवर्स इस रिश्ते को ठीक कर रहा है। तो अगर आप एफर्ट भी नहीं दे रहे हो, आपके पार्टनर भी एफर्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिश्ता हील हो रहा है, तो ये एक मैजिकल टाइम पीरियड है, राइट? एक मैजिकल टाइम पीरियड है और आपका ट्रस्ट और भी बिल्ड होने वाला है इस पार्टनर के ऊपर। आप इस पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे जो आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? तो भले ये पार्टनर वैसे एक्शंस ना ले, बट आप इनकी इंटेंशन पर विश्वास करोगे कि हाँ ये पार्टनर सच्चे हैं, झूठे नहीं है, फ्रॉड नहीं है, ड्रामा नहीं कर रहे, सच में प्यार करते हैं और जो सच है अब वो मेरे सामने है, ठीक है? तो इस पार्टनर के सच्चे इरादे, सच्चे इंटेंशन, सच्चा प्यार, इनकी सच्ची चीज़, इनकी रियलिटी आप देख पाओगे और उससे आपको और ज़्यादा बिलीव हो जाएगा इस पार्टनर के ऊपर, विश्वास हो जाएगा इनके ऊपर, ठीक है? तो बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। नेचुरली सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? यूनिवर्स कर रहा है, डिवाइन कर रहा है, कुदरती ये सब चीज़ें हो रही है, तो जो कि बहुत मिरेकल वाली बात है, एक मैजिकल बात है, ठीक है? फिर है सेफ स्पेस। सेफ स्पेस क्यों? वेडिंग रिंग्स, सोल कनेक्शन। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर को भी ना आने वाले 5 डेज में फील होगा कि आप उनका सेफ स्पेस हो, यानी कि आप इनके लिए वो पर्सन हो जिनके साथ ये सुकून महसूस करते हैं, जिनके साथ ये खुशी महसूस करते हैं, जिनके साथ ये इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, राइट? तो इस पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज होगी, ये चीज़ फील होगी, क्योंकि ये पार्टनर आपसे दूर है, राइट? या किसी थर्ड पार्टी के साथ है, तो थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी इस पार्टनर को आपकी कमी का एहसास होगा, राइट? और अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, तो उस फैमिली के साथ होते हुए भी इस पार्टनर को आपकी याद आएगी, आपको मिस करेंगे बहुत ज़्यादा, और इनको ऐसा फील होगा कि यार मेरा जो सुकून है, मेरी जो खुशी है, वो मेरा पार्टनर ही है। तो मैं भले ही किसी के भी साथ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अंदर से ना इनकम्प्लीट हूँ, मैं अंदर से इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैं अपने पार्टनर के पास जाता हूँ तो मैं इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस करता हूँ, खुशी महसूस करता हूँ। अभी आपके पार्टनर जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी पार्टनर है आपके, वो आपके साथ रहकर ही सेफ महसूस करते हैं, प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, लव महसूस करते हैं, केयर महसूस करते हैं, क्योंकि आप उनको वही देते हो, ठीक है? तो इनको थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी ना ये चीज़ फील होगी कि आप ही इनका सुकून हो, आप ही इनकी खुशी हो, आप ही इनका सेफ स्पेस हो, ठीक है? तो आपको बहुत मिस करने वाले हैं, आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा खलेगी आने वाले 5 डेज में, बहुत मिस करेंगे आपको, ठीक है? और जितना आपको मिस करेंगे उतना इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और फिजिकली भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है?
तो बहुत ही लविंग फीलिंग दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर मुझे। एक होता है ना कि हम किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद आ रही है, तो हम उससे बात करना चाह रहे हैं और हमें उस पार्टनर को छूने का मन कर रहा है, हग करने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है। हम उस कंफर्ट ज़ोन में जाना चाह रहे हैं, उस पार्टनर के प्यार का एहसास करना चाह रहे हैं, वो फीलिंग महसूस करना चाह रहे हैं उसके पास जाकर। तो वही होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? तो इसलिए आपको बहुत मिस करने वाले हैं पार्टनर। फिर नेक्स्ट कार्ड है हिडन ट्रुथ। क्या सच्चाई छुपी हुई है, क्या सच छुपा हुआ है, हमें गाइड करे जो आने वाले 5 डेज में सामने आएगा। देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट कार्ड ये है कि आपको ना इस पार्टनर को लेकर बहुत कुछ रियलाइज होने वाला है। अब तक तो आप इस पार्टनर से दूर भाग रहे थे या ये आपसे दूर भाग रहे थे, झगड़े चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है? बट अब आपको बहुत कुछ रियलाइज होने वाला है इस पार्टनर को लेकर, ठीक है? आपको ये रियलाइज होगा और एहसास होगा और आप गिल्टी भी फील करोगे इस बारे में, ठीक है? आपको रियलाइज होगा कि जब आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं तो ये पार्टनर भी खुश नहीं रहते, ये पार्टनर भी रोते हैं, इनको दुख तकलीफ मिलती है, ये भी हर्ट होते हैं और आपकी हरकतों की वजह से या आपके बिहेवियर की वजह से या आपके दूर रहने की वजह से या आपके मूव ऑन करने की वजह से, आपके ब्लॉक करने की वजह से इनको भी बहुत हर्ट हुआ है, ठीक है? आपको ये रियलाइज होगा, ये सच्चाई आपके सामने आएगी कि इस पार्टनर को भी बहुत हर्ट हुआ है आपकी वजह से। और जब आपको ये रियलाइज होगा तो आप बहुत गिल्टी फील करोगे, आप अपने आप को ही बुरा भला बोलोगे कि यार मैंने कितना हर्ट करा उस पार्टनर को, मेरी वजह से भी वो पार्टनर हर्ट हुआ है, अगर मैं हर्ट हुई हूँ तो ये पार्टनर भी हर्ट हुआ है, राइट? आपको ऐसा कुछ रियलाइज होने वाला है, ये सच्चाई आपके सामने आएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि सिर्फ आप हर्ट हो रहे हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप रो रहे हो इस रिश्ते के लिए, इस पार्टनर के लिए, ठीक है? और इस पार्टनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बट अब आपको रियलाइज होने वाला है। तो मैं यही देख रही हूँ कि आने वाले 5 डेज़ में आपको भी काफ़ी रियलाइज़ेशंस होंगी, आप भी गिल्टी फ़ील करोगे, आपको भी एहसास होगा कि यार मैंने भी अपने पार्टनर को हर्ट करा है, मेरी वज़ह से भी वो काफ़ी दुखी है, मेरी वज़ह से भी वो हर्ट होते हैं, रोते हैं, राइट? तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होने वाली, ठीक है? तो अगर आपने स्ट्रगल करा है, आपने पेन झेला है इस रिश्ते की वज़ह से, तो उस पार्टनर ने भी झेला है, बट आपको अब रियलाइज़ होगा, आपको अब समझ में आएगा। ठीक है ना? पहले आपको नहीं समझ में आया था, आप सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे थे, बट अब आपको समझ में आएगा कि इस पार्टनर की मजबूरी है। ये पार्टनर कमिटमेंट अगर नहीं दे सकते, शादी अगर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी मजबूरी है और ये मुझसे प्यार करते, इनकी इंटेंशन मैंने देखी, इनका प्यार मैंने देखा है, बट ये मेरे बिना नहीं रह सकते। तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होने वाली है, आप इस पार्टनर को ना चाहते हुए भी अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपने रिश्ते के लिए, ये नेचुरली चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, नेचुरली अपने आप ही हो रही है कि आप एक-दूसरे को समझ रहे हो, एक-दूसरे को टाइम दे रहे हो, स्पेस दे रहे हो, एक-दूसरे से बातें कर रहे हो, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये नेचुरली चीज़ें आप दोनों को रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है? तो मैं वही देख रही हूँ, जो अब तक पेन था आपके अंदर, जो गुस्सा था, जो नाराज़गी थी अपने पार्टनर को लेकर, जो अब तक चीज़ें थी आपके मन में, आपके दिल-दिमाग में इस पार्टनर को लेकर, वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है? आपको भी रियलाइज़ेशंस हो रही है, आप इस पार्टनर को अंडरस्टैंड करने वाले हो आने वाले 5 डेज़ में और आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ेशन हो रही है, ठीक है? उन्हें आपकी भी वैल्यू समझ में आती हुई दिख रही है कि यार अगर मैं फैमिली में हूँ या मैं मैरिड हूँ या मेरी लाइफ़ में थर्ड पार्टी है, जो भी है, लेकिन फिर भी ये सामने वाला पर्सन मेरी खुशी है, मेरा सुकून है, मेरा प्यार है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, राइट? तो आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ेशन होने वाली है। ठीक है, तो आप दोनों को ही काफ़ी कुछ रियलाइज़ होने वाला है एक-दूसरे के लिए और ये नेचुरली हो रही है चीज़ें, या ये कह लो कि डिवाइन खुद, परमात्मा खुद ये सब चीज़ें आपको फ़ील करवा रहे हैं एक-दूसरे के लिए, ताकि आप एक-दूसरे को समझो और पुरानी नेगेटिविटी से, उस पास्ट से बाहर निकलो, उन झगड़ों से बाहर निकलो, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो और आगे बढ़ो और हील करो अपने रिश्ते को। ठीक है? बाकी आप अपने लव लाइफ़ को अगर और अच्छा करना चाहते हो, आप हीलिंग भी करवा सकते हो, कैंडल हीलिंग करवा सकते हो, जिससे आपका रिश्ता बहुत सुधर जाएगा, ब्यूटीफुल बन जाएगा और रिश्ते में प्यार आएगा। और क्रिस्टल ब्रेसलेट साथ में ज़रूर से पहनें, ठीक है? आप
कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से ले सकते हो, मेरा नंबर आपके ऊपर दिख रहा है। रिचुअल करवा सकते हो, ब्रेसलेट भी ज़रूर से पहनिए, ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है सच में, ठीक है। फिर है अनस्पोकन डिजायर्स। अनस्पोकन डिजायर्स क्यों है? अनस्पोकन डिजायर्स क्यों है? असेंडिंग, काफी ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 5 डेज में ना आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ने वाली है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है इस पार्टनर के दिलो दिमाग में। और आने वाले नेक्स्ट 5 डेज में आपके दिलो दिमाग में भी इस पार्टनर की रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, इनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो आप दोनों के दिल में ही एक दूसरे की वैल्यू बढ़ रही है, रिस्पेक्ट बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है, इंटेंशंस साफ साफ आप दोनों देख पा रहे हो एक दूसरे की, ठीक है। और अनस्पोकन डिजायर्स यानी कि जो अब तक इच्छाएं अधूरी थी, क्योंकि आपके दिल में भी बहुत कुछ इच्छा थी अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, डिजायर्स थे कि हम यहाँ घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे अपने रिश्ते के लिए, हम ऐसे रहेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ प्लानिंग थी आपकी, बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी विशेष थी कि मैं अपने रिश्ते में ये करूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ ये करूँ। और सेम आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत सारी विशेष थी, बहुत सारी इच्छाएं थी आपको लेकर। तो वो यहाँ पर अब पूरी होने वाली है, यानी कि अब आपका रिश्ता हील हो रहा है, ठीक हो रहा है, और धीरे धीरे ना आपकी विशेष फुलफिल हो रही है, आपकी डिजायर्स फुलफिल हो रहे हैं। जो आपके पार्टनर ने सोचा था आपके लिए, वो आपके लिए वो करेंगे। जो आपने सोचा था अपने पार्टनर के लिए, वो आप करोगे। तो आप दोनों की जो इच्छाएं थी एक दूसरे के लिए, जो डिजायर्स थे, जो पूरे नहीं हुए थे, एक होता ना कि आप सोचते हो अपने पार्टनर के लिए कि भाई मुझे ये करना अपने पार्टनर के लिए, या मैं ये करूं वो करूं, आप नहीं कर पा रहे थे, राइट। बट अब आप कर भी पाओगे, और अब आप देखोगे भी कि आपके पार्टनर भी बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, राइट। तो एक बड़ा बदलाव, एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते में जो एक स्ट्रगल टाइम था ना, वो खत्म हो गया है। जो बुरा टाइम था, बुरा फेज था, बुरा टाइम पीरियड था, वो खत्म हो गया, इसलिए अब ये बदलाव आए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये रिश्ता एक नई शुरुआत की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। नई जर्नी कह लो, नया साइकिल कह लो, नया फेज कह लो, नया समय कह लो, ठीक है, जहाँ पे आपका रिश्ता हील हो रहा है, ठीक हो रहा है, और वो इच्छाएं आपकी पूरी हो रही है जो आप सोच रहे थे अपने पार्टनर के लिए, वो चीज़ें आप कर पा रहे हो जो आप सोच रहे थे, वो चीज़ें आपको मिल रही है जो आप अपने पार्टनर से चाह रहे थे, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी आपकी वो पूरी होते हुए दिख रही है, और आपके पार्टनर भी आपका पूरा पूरा साथ देने वाले, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों की इच्छाएं पूरी होने वाली है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस पूरी होने वाली, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे का साथ दे रहे हो। तो ये एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में होने वाला है आने वाले 5 डेज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 5 डेज के बाद आपका रिश्ता आप देखोगे बहुत हद तक हील हो गया है, ठीक हो गया है, प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ठीक है। ट्रस्ट इन प्रोसेस, और ट्रस्ट भी बढ़ रहा है जो नहीं था अब तक, ठीक है। ट्रस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। ट्रस्ट इन प्रोसेस के लिए क्या है? वन साइडेड। देखिए आपको अब तक लग रहा था कि सिर्फ आप ही प्यार करते हो, आपके पार्टनर प्यार नहीं करते। देखिए आपको ना रियलाइज हो जाएगा पूरी तरह से कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, ये प्यार एक तरफा नहीं है। आप अगर प्यार करते हो तो आपके पार्टनर भी प्यार करते हैं, और भले ही आप दोनों के बीच में कोई भी हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, या ये पार्टनर एफर्ट नहीं देते, फैमिली का बहाना करते, कमिटमेंट नहीं देते, अपनी मजबूरियां बताते हैं आपको, अपनी तकलीफ बताते हैं कि मैं मजबूर हूँ, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कमिटमेंट दे पाऊंगा, जो भी रीज़न है, राइट, जो भी रीज़न है। बट आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये प्यार एक तरफा नहीं है, रिश्ता एक तरफा नहीं है, ये पार्टनर भी मेरे साथ रहना चाहते हैं, रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, और ये पार्टनर भी मुझसे प्यार करते हैं, इनके दिल में भी मुझे लेकर जगह है, इंटेंशंस है, फीलिंग्स है। आप ये देखोगे कि इस पार्टनर के दिल में आपको लेकर प्यार है, ये रहना चाहते हैं आपके साथ, सिर्फ आप ही प्यार नहीं करते, ये पार्टनर भी प्यार करते हैं,
राइट? आप ये देखोगे, आपको ये रियलाइज़ भी होगा। इसलिए आप इस पार्टनर के ऊपर फिर से ट्रस्ट कर पाओगे, ट्रस्ट बिल्ड होने वाला है, राइट? तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, एक फाउंडेशन बनती हुई दिख रही है। यानी कि रिश्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर हो रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ट्रस्ट बढ़ रहा है, धीरे-धीरे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो उस पार्टनर के साथ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो आप दोनों की केमिस्ट्री जैसे पहले थी, वैसे होने वाली है। आपका हर बार क्वेश्चन होता है, मेरे क्लाइंट भी काफ़ी पूछते हैं कि क्या उनका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? तो मैं कहूँगी हाँ, आपका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा, जैसे पहले था। प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी, घूमते थे, फिरते थे, टाइम स्पेंड करते थे, बातें करते थे, एक-दूसरे के साथ रहते थे। वो पहले वाला टाइम जो आप मिस करते हो ना, अब आपको वही मिलेगा फिर से। आपका रिश्ता पहले जैसा होने वाला है। आपको ऐसा ही फ़ील होगा, आप देख पाओगे कि हाँ, आपका रिश्ता तो अब पहले जैसा हो गया, अच्छा हो गया, ठीक हो गया है। क्योंकि आप यही चाह रहे थे, राइट? तो वही होने वाला है। आपका रिश्ता पहले जैसा होने वाला है। आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी होने वाली है। और जो बॉटम नेक्स्ट से हमारा कार्ड था, लॉयल और नॉट, ये टेस्टिंग पीरियड भी है आप दोनों के लिए, ठीक है? तो क्या ये टेस्टिंग पीरियड आप दोनों पार कर पाओगे? डिवाइन गाइड कीजिए, लॉयल और नॉट के लिए क्या है? लॉयल और नॉट के लिए क्या है? कॉफी कप है, कॉफी कप, ठीक है? देखिए, इस पार्टनर को रियलाइज होगा कि आप, इस पार्टनर को ये रियलाइज होगा कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके साथ लॉयल हो, ठीक है? और आपको भी रियलाइज होगा कि ये पार्टनर मेरे साथ लॉयल है। तो हाँ, आप ये टेस्ट को पार कर पाओगे, आपके पार्टनर इस टेस्ट को पार कर पाएँगे, जिससे रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब आप दोनों के अंदर एक-दूसरे को लेकर ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि हाँ, सामने वाला पार्टनर लॉयल है मेरे साथ। हम जिसके भी साथ है, वो लॉयल है, हमारे साथ प्यार करता है, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ठीक है ना? और ये जो दूरियाँ आई हैं ना अभी, ये दूरियाँ ही आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। ये दूरियाँ ही आपके रिश्ते में प्यार भरेंगी, ये दूरियाँ ही आप दोनों को एक-दूसरे के करीब लेकर आएगी। ये दूरियाँ नहीं है, ये टेस्ट पीरियड है, ये टेस्टिंग पीरियड है आप दोनों का, ठीक है? तो ये दूरियाँ ही आपको क्लैरिटी देगी, ये दूरियाँ ही आपको आपके पार्टनर का सच दिखाएगी, ठीक है? ये दूरियाँ ही आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास कराएगी, आपके प्यार का एहसास कराएगी, आपके कम्फर्ट का एहसास कराएगी, ठीक है? तो टेस्ट आप पास कर जाओगे, रिश्ता ब्यूटीफुल होने वाला है, हील होने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। बिल्ड होता हुआ दिख रहा है आपका रिश्ता, ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो जो आप चाह रहे थे कि रिश्ता ग्रो करे, आगे बढ़े, वही होने वाला है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल से चेंजेस आएँगे, आपके अंदर भी, आपके पार्टनर के अंदर भी। तो आने वाले 5 डेज़ में ये कह लो कि सब कुछ बदल जाएगा। ये जो 5 डेज़ है, ये जो दूरियाँ हैं, ये दूरियाँ बहुत कुछ लेकर आएगी आगे आपके रिश्ते में और अच्छा ही लेकर आएगी। ठीक है? आपका रिश्ता ग्रो भी करेगा और हील भी होगा। बाकी आप कैंडल रिचुअल करवा सकते हो अपने रिश्ते के लिए, ब्रेसलेट ले सकते हो ताकि आपका रिश्ता ब्यूटीफुल बने, प्यार बना रहे, रिश्ता और अच्छा ग्रो करे। ठीक है? यंत्र ले सकते हो बिज़नेस के लिए, करियर के लिए ब्रेसलेट ले सकते हो, वास्तु के लिए पिरामिड्स ले सकते हो। ठीक है? तो बहुत कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आप ले सकते हो, मेरा नंबर आपके ऊपर दिख रहा है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शॉर्ट वीडियोज़ भी मैं डालती हूँ, उसको ज़रूर से देखिए मेरे चैनल पर। और अपना ख़्याल रखिए, पर्सनल रीडिंग करवाइए, प्रोडक्ट्स बाय कीजिए, फ़ायदा उठाइए, बेनिफिट उठाइए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स का और अपना ख़्याल रखिए। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।